हेलो एवरीवन। एक अभ्यर्थी बड़ी उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब यहाँ पर पेपर लीक की घटनाओं के कारण उसे साल दर साल अपना समय यहाँ पर गंवाना पड़ता है। सरकार के द्वारा इस तरह के यहाँ पर मामलों पर रोक लगाने के लिए एक यहाँ पर विधेयक इस साल के बजट के दौरान प्रस्तुत किए जाने को लेकर के बात सामने आई है और आज हम इसी मुद्दे को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। समझेंगे पेपर लीक का मुद्दा कितना गंभीर है, किस तरीके की इसमें समस्याएं आ रही हैं और इस विधेयक को लेकर के किस तरीके के रोकथाम और उपाय इसमें किए जाएंगे। सबसे पहले देखा जाए जो चर्चा का विषय है, जो विधेयक है यहाँ पर, उसके बारे में। नाम क्या है ध्यान रखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बजट के दौरान जो विधेयक यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, योजना जो बनाई जा रही है वो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसको एक योजना या प्रारूप कह सकते हैं, इस विधेयक के संदर्भ में तैयार किया गया है और उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा और उसके माध्यम से पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोके जाने का प्रयास में किया जाएगा। सबसे पहले मुद्दे को समझते हैं कि इस तरह की घटनाओं को लेकर किस तरीके के प्रयास में किए गए हैं, कौन कौन सी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जाएगा या किस तरीके से इसको यहाँ पे लागू किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो विधेयक है इसको संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सरकार की प्राथमिकताओं के संदर्भ से रेखांकित किया गया। और इस विधेयक के संदर्भ में अगर हम देखें तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के द्वारा इसे यहाँ पर संचालित है। इस विधेयक के संदर्भ में जो उद्देश्य यहाँ पर मूल मुद्दा वही है कि जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं हो रही हैं या प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जो पेपर लीक की समस्या है और संगठित धोखाधड़ी की जो समस्याएं आ रही हैं, उनको यहाँ पर अंकुश लगाना है, उसको यहाँ पर उस पर रोक लगानी है। और इसके अंतर्गत जो परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर काम किया जाए, जैसे UPSC हो गई, स्टेट PSC हो गई, SSC हो गई, रेलवे, बैंकिंग, नीट, जी, क्यूट इत्यादि जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, चाहे वो प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा भी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं यहां पर आयोजित की जा रही हैं, उसको भी इस विधेयक के यहां पर दायरे में लेकर आया जाएगा, यानी कि उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक बात और, विधेयक में अगर हम देखें यहां पर तो सार्वजनिक जो परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कह सकते हैं कि तकनीकी समिति को भी स्थापित किया जाएगा, जो इस मुद्दे को लेकर के अपने सुझाव यहां पर प्रस्तुत करेगी और इस पर देखभाल इत्यादि करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रबंधन के लिए एक प्रोटोकॉल यहां पर विकसित किया जाएगा और अभेद IT सुरक्षा प्रणाली के लिए विकल्पों की भी यहां पर खोज की जाएगी, यानी कि जो भी समस्याएं मूलतः पेपर लीक के संदर्भित आती हैं, डिजिटली यहां पर है, तकनीकी स्तर पर है या किसी अन्य तरीके से, तो वहां पर आपको अलग अलग स्तर पर इसको रोकने के प्रयास में किए जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों की व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यहां पर आपको सुनिश्चित की जाएगी, यानी CCTVs के माध्यम से इसको यहां पर कैप्चर आउट करना, उसको यहां पर एक नियंत्रण में रखना। IT और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवा स्तर को भी यहां पर तैयार किया जाएगा। तो ये जो सारे यहां पे प्रावधान किए जा रहे हैं वो इसी कह सकते हैं इसी विधेयक के अंतर्गत यहां पर किया जाएगा। क्या कार्रवाई होती है यदि कोई व्यक्ति यहां पर पकड़ा जाता है इस तरह के पेपर लीक के संदर्भ में, तो क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर के क्या प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं वो भी यहां पर समझिएगा। सबसे पहले देखिए, जो सामान्य जो सजा होगी वो न्यूनतम यहां पर 3 से 5 वर्ष की कैद होगी। ठीक है, सामान्य सजा 3 से 5 वर्ष की कैद। उसके बाद संगठित अपराध के संदर्भ में देखें तो 5 से 10 वर्ष की कैद भी है और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सेवा प्रदाता कोई फर्म है तो वहां पर उस पर 1 करोड़ जुर्माना इस पर लगाया जाएगा। परीक्षा की अनुपातिक लागत की यहां पर वसूली की जाएगी, यानी कोई भी परीक्षा यहां पर लीक होने के कारण रद्द हो रही है तो उस परीक्षा के आयोजन में जो खर्च आया उसको यहां पर वसूला जाएगा। संपत्ति की कुर्की और जब्ती की जा सकती है और 4 साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने पर यहां पे प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। वही उम्मीदवार के संदर्भ में देखें, किसी भी प्रकार की कार्यवाही के संदर्भ में विरुद्ध में यहां पर उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी और सार्वजनिक परीक्षा का प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के तहत यहां पर देखा जाए तो क्रियान्वयन भी इसमें यथावत किया जाएगा। तो ये सारे जो प्रावधान है पेपर लीक के संदर्भ में यहां पर सरकार के द्वारा अपने नए विधेयक के माध्यम से किया जाएगा और आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के संदर्भ में सरकार के द्वारा यहां पर किए जा रहे नए प्रयासों के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कितना प्रभावी होगा, किस तरीके से काम होगा, आने वाले समय में जरूर इस पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के लिए, उस पर निवारण यहां पर सरकार की तरफ से किए जाने का ये प्रयास के तौर पर इसे देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।